सक्सेसफुल पर्सनल्स होते हैं और आप वही फील्ड को आगे लेके जाते हो। इट्स आपका थॉट प्रोसेस ये होता है कि पता नहीं हम उनकी तरह कुछ कर पाएंगे, उनके लेवल्स पे खरे उतर पाएंगे। तो बहुत सारा प्रेशर था जब हमने एवरेस्ट का ड्रीम टेकअप किया। सो आई विल बी टेकिंग इट टू वेरी आई थिंक पर्सनल लेवल पे हमको क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्योंकि वेदर के बारे में एवरेस्ट पे जो डिफ़िकल्टीज आती है उसके बारे में तो आप ऑलरेडी सुन भी चुके हो, देख भी चुके हो। सो जैसे कि अनुजा ने ऑलरेडी बताया कि हमारी पूरी लाइफ जब बचपन से ऐसे ही गई है कि हमारे आसपास सब माउंटेनियर्स थे, काफ़ी सक्सेसफुल माउंटेनियर्स थे। बचेंद्री पाल जी भी काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड रही हैं, तो हमेशा से यही सब स्टोरीज देखी, उनको सुना, उनको देखा। तो एक जब हम लोग चढ़ने गए तो मम्मी पापा की तरफ से कभी भी ये प्रेशर नहीं रहा है कि नहीं आपको करना ही है, पर एक अंदर था, सोसाइटी में था, जिनको पता था, लोगों को उनको था कि भाई ये तो इनकी बेटियां हैं, ये तो करके ही दिखाएगी। तो वो एक फेलियर का प्रेशर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा था कि हम पता नहीं क्या होगा। पर सैल्यूट टू ऑल दोज पीपल जिनके अटेम्प्ट्स लगे हैं एवरेस्ट करने में, जिन्होंने ये डिसीजंस लिए हैं कि भाई नहीं, यहाँ से हमें वापस जाना है, यहाँ से हमें रिटर्न जर्नी प्लान करनी पड़ेगी, हम वापस आएंगे। क्योंकि वन थिंग दैट एवरीबडी फॉरगेट्स इन दिस रेस इज कि सब सोचते हैं समिट इम्पॉर्टेंट है, सब सोचते हैं अगर मैंने समिट नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। इट डजंट मैटर रियली, जो भी होता है इट्स ओके, लाइफ है तो वापस कर लेंगे। सो अ बिग सैल्यूट टू ऑल दोज पीपल जिनके अटेम्प्ट्स लगे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अगर उस पॉइंट पे मैं भी वहाँ होती तो पता नहीं क्या करती, शायद मैं ये डिसीजन ले पाती कि वापस रिटर्न हो जाना चाहिए आफ्टर ऑल दैट वी हैव पुट इन। इट्स बिन ईयर की बात नहीं है, ये हमारी पूरी लाइफ की बात है। ये हम लोग जब 5 साल के थे तब से हम ये सब कर रहे हैं, तो एक पूरी लाइफ ही इन्वेस्टेड है इसमें। हमने यहाँ बहुत सारी बातें की। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात ये आई कि पता कैसे चलेगा कि पैशन क्या है, कि हमें हमारा पैशन फॉलो करना है, पर पैशन एक्चुअली है क्या। सो फॉर मी, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ पर्सनली, मैंने मास्टर्स किया था यूके से, एंड देन आई हैड दिस ड्रीम ऑफ हैविंग अ बिग कॉर्पोरेट ऑफिस, एक कॉर्पोरेट ऑफिस होगी, अच्छा व्यू होगा, एंड आई विल बी द बॉस। तो ऐसे व्यू के साथ मैं थी एंड ऐसा ही कुछ करना चाहती थी। पर लंदन से पढ़ने के बाद जब मैं वापस आई, ऑब्वियसली लाइफ थ्रू आउट लाइफ ये एक्टिविटीज़ तो चल ही रही थी, पर इतना गौर नहीं किया था। क्या होता है, बच्चे होते हैं, घूमते हैं, मम्मी पापा जहाँ ले जाते हैं जाते हैं, कुछ सीरियस थॉट्स तो होते नहीं हैं। एक्चुअली जब आप कॉलेज और पढ़ाई ख़त्म करके रियल वर्ल्ड में आते हो कि अब मुझे कुछ करना है, या फ्यूचर करियर, ये सब टेंशन्स जब आती है, तब पता चलता है कि बेटा ये है दुनिया। अब तक तो आप एक उसमें थे, सेफ कॉर्नर में। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई केम बैक, एंड हमारा एक कोर्स बाकी था माउंटेनियरिंग का, और हमने वो परस्यू किया। उसके बाद हमने थोड़े एक्सपीडिशंस किए एंड देन वी फाइनली अटेम्प्टेड एवरेस्ट। तो वो टाइम था जब पता चला कि आई थिंक दैट वाज व्हेन इट हिट मी कि दिस इज माय पैशन। आई डू नॉट वांट अ कॉर्पोरेट ऑफिस, आई डू नॉट वांट 9 to 5, मुझे किसी की बॉस नहीं बनना है, मुझे अपनी बॉस बनना है, एंड आई जस्ट वांट टू डू इट एनी हाउ, नो मैटर व्हाट हैपेंस। सो दैट इज हाउ मुझे पता चला कि मेरा पैशन क्या है एक्चुअली में। सो आई थिंक लाइक वी ऑल वर डिस्कसिंग कि भाई अलग अलग चीज़ें अगर आप ट्राई करोगे, डर सबको लगता है। Right now, trust me, I'm trembling from inside standing in front of you guys and saying things, क्योंकि I think like we all agree the mountaineers कि भाई हमारे लिए शायद climbing ज़्यादा easy था यहाँ खड़े होके ये बोलने से। तो डर सबको लगता है, but you just have to conquer it, right? You just have to come out, you have to feel it, and only when you feel and embrace it will you get over it. तो ये एक चीज़ माउंटेनियरिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2019 जब हमने क्लाइंब किया था एवरेस्ट, दैट वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट ईयर्स ऑन एवरेस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी बट अ मैन मेड कैलामिटी, एंड दैट वाज एक्सेसिव नंबर ऑफ क्लाइंबर्स ऑन एवरेस्ट।
दैट वॉज द ईयर जब, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, पर एक फोटो और वीडियो वायरल हुआ था। निम्स दाई ने वो फोटो खींची थी आई गेस, एंड दैट वाज ट्रैफिक जाम ऑन एवरेस्ट। एवरेस्ट भी कोई जगह है ट्रैफिक जाम होने की? रास्ते थोड़ी हैं वहाँ। वहाँ ट्रैफिक जाम हुआ था क्लाइंबर्स का। वो जो दिन था वो वही दिन था जब मैंने और अनुजा ने भी समिट किया था। इट वॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट डेज फॉर अस, एंड हमें नहीं लेना चाहिए था, हमें नहीं चूज करना चाहिए था वो डे। पर जब हम एवरेस्ट क्लाइंब करने जाते हैं तो सीजन में हमको 3 या 4 ही दिन ऐसे मिलते हैं जिस दिन हम ऊपर समिट के लिए जा सकते हैं। तो इट वॉज वन ऑफ दोज डेज, एंड हमें उस दिन जाना पड़ा, ऐसा था। एंड व्हेन वी वेंट अप, तो हिलरी स्टेप पे हम लोगों ने मिनिमम 30 मिनट्स का ट्रैफिक जाम एनकाउंटर किया, और हम 30 मिनट्स -50 डिग्री टेम्परेचर में हिलरी स्टेप पे स्टैंड स्टिल ट्रैफिक में थे, हिल भी नहीं रहे थे। जब आप माउंटेन पे होते हो और आप मूव कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी हीट अप होती है, आपको गर्म रखती है। बट व्हेन यू आर इन वन प्लेस नॉट मूविंग, जितनी भी जो भी ये फ्रॉस्ट बाइट बोल लो, चिलब्लेन्स बोल लो, जो भी ठंड के वजह से होने वाली जो भी डिसीजेस या जो भी होता है, वो उस टाइम होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उस टाइम पे हम थक चुके थे, हम एवरेस्ट समिट करके वापस आ रहे थे। इट वॉज ऑन आवर वे बैक, एंड दिमाग काम नहीं कर रहा था डेफिनेटली उस टाइम पे। ठंड लग रही थी सब कुछ, एंड कोई मूव नहीं कर रहा था। आने वाली पब्लिक खड़ी थी, वो वहीं हमें नीचे ऐसे देख रहे थे, और हम जाने वाले लोग भी ऐसे देख रहे थे। ये क्यों हुआ? ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। व्हाट आई वुड लाइक टू से इस एक्सपीरियंस से कि हम लाइफ को ना बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। मतलब हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं अपनी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, मुझे ऐसे लगता है। एंड एज कुंतल सेड, एनिमल लाइफ को भी हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शायद सिर्फ ट्रैकर्स थे, बहुत अच्छे ट्रैकर्स थे, एविड ट्रैकर्स थे, पर देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग। हम लोग जब सपना देखते हैं तो हम सपना पूरा करने के पीछे तो लग जाते हैं, पर हम आंखें बंद करके रख जाते हैं। हम देखते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं कि एक्चुअल राइट वे क्या होना चाहिए। आपके सपने पूरे होंगे, सारे पूरे होंगे, पर तभी जब उसको आप राइट वे में अप्रोच करोगे। अगर आप ट्रैकिंग करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप क्लाइंब नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, पर प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ। उस साल 2019 में बहुत सारे क्लाइंबर्स थे जो इनएक्सपीरियंस थे, और उन्होंने अपनी लाइफ तो रिस्क पे डाली ही डाली थी, पर उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स थे उनकी लाइफ भी रिस्क पे थी उस टाइम। बिकॉज वहाँ पे कोई शॉप्स नहीं है कि मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया तो मैं आगे जाके खरीद लूंगी या ले लूंगी। वी रन अनलिमिटेड सप्लाईज। हम जब नीचे से एक्सपीडिशन प्लान करके जाते हैं तो सब कुछ गिना हुआ होता है। हम लोग जब चलते हैं तो हमारा पानी भी गिना हुआ होता है। एक रूल होता है, थंब रूल, कि आप अपनी बॉटल में अंगूठे जितना पानी हमेशा बचा के रखो फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। कभी भी बॉटल आप पूरी कंप्लीट नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ आपको नहीं पता है, वहाँ बहती नदियाँ तो है नहीं, हमें बर्फ पिघला के पानी बनाना पड़ता है। बर्फ पिघलाने के लिए गैस चाहिए, गैस भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है क्योंकि एवरीथिंग वी आर कैरिंग इट अप देयर। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लीज़ अच्छे से सब कुछ रिसर्च करिए, उसके बाद ही जो भी करना है लाइफ में वो करिए। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, बट प्रॉपर रिसर्च एंड राइट डायरेक्शनल मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये that is why that was the deadliest year because of that traffic jam. जब हम वापस नीचे आए तो obviously हमने सबमिट किया था। So first I'll just share something कि जब हम समिट पे थे तो हम तो बहुत खुश थे कि हम समिट पे हैं, पर उस टाइम हमसे भी ज़्यादा खुश थे हमारे मम्मी पापा, जो शायद हम तो एवरेस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे पर वो उससे भी ऊपर थे कहीं।